बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 उसका चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको किस में ज़ाहिर करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमें पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन है अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस, एक तरीक़ाकार है जो इजहार करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, बहुत बड़े नंबर हों या बहुत छोटे नंबर हों, इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म, एक सादा और आसान शक्ल में। अब एक तरीक़ाकार है जिसमें बहुत बड़े नंबर, जिस तरह ये लिखा हुआ 20 लाख लिखा हुआ है, ये 48,000 लिखा हुआ है, ये बहुत बड़े नंबर हैं इनको। और वेरी स्मॉल नंबर ये 0.004, ये 1 से भी छोटे हैं, 1 से भी स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं। और 0.000 ये वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर हो गया है। या बहुत लार्ज नंबर हो जाए इस तरह, या बहुत स्मॉल नंबर हो जाए, तो इनको सादा और आसान शक्ल में लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब और इसका एक तरीक़ाकार है कि किस सूरत में हमने लिखना होता है, उसको हमने सूरत में लिखना है a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, यानी कि एक तो हमने 10 की पावर लेके आनी है और दूसरा हमने उसको a की फॉर्म में लिखना है। अब a क्या है, a की वैल्यू है जी a ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड a स्मॉलर दैन 10, यानी कि a की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और 9 तक जाती है। मसलन वो कहते हैं कि जो a की वैल्यू हमने बनानी है वो 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए, 1 2 3 इस तरह 4 5 6 7 8 9 तक आनी चाहिए, 10 से कम रहनी चाहिए। मतलब ये जो a की वैल्यू हमने बनानी है, ये जितने भी बड़े नंबर हैं इनको हमने इनके दरमियान में बनाना है, यानी कि वो वैल्यू कहाँ तक आ जाए, 1 से 9 तक आ जाए। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में इस फार्म में आपको लाने का, इस फार्म में लेके कैसे आना है, तो इसका तरीका ये है, आसान तरीका। जहाँ भी आपको पहला डिजिट नज़र आए ज़ीरो के अलावा, मसलन इधर से 2 आ गया है तो 2 के बाद पॉइंट लेके आ जाना है। इधर 4 आया है, 4 के बाद इधर पहला डिजिट क्या आ रहा है, 0 के अलावा 4 है, तो 4 के बाद पॉइंट को लेके आ जाना है। आपने पॉइंट को मूव करके इसके बाद लेके आना है जो पहला डिजिट आएगा। मैं आपको यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल एक दे के बताता हूँ। मसलन लिखा है 253 लिखी, 0.8 लिखा हुआ है। अब देखें इसका पॉइंट इधर है, तो हमने ये 253 है, तो ये तो 1 से 9 से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हमने इसको क्या बनाना है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लेके आएंगे। तो पहला डिजिट क्या है, यहाँ से 2, तो इस पॉइंट को हमने किधर लेके आ जाना है, 2 के बाद लेके आना है, ठीक है। तो जब 2 के बाद लेके आएंगे ना, तो ऐसे बनेगा 2.53, पॉइंट इधर आ गया तो यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 8 बन जाएगा। अब ये देखें पॉइंट को हमने मुंतकिल कर लिया तो ये 2 पॉइंट बन गया है। जब 2 पॉइंट बन गया है तो ये 2 से तो बड़ी हो गया है, लेकिन 3 से क्या है, ये वाली वैल्यू 3 से कम है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं जी 3.50 रुपीज़ है, तो इसका मतलब होता है 3 रुपये 50 पैसे। ये 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है, यानी कि ये 3 एंड 4 के बीच में आ गए। इस तरह जब 2 पॉइंट बन गया तो 2 और 3 के बीच में आ गए। इस तरह जी अगर ये वाला फर्ज करें, ये वाला 7 पॉइंट बनेगा, तो 7 पॉइंट जब बनेगा तो ये 7 से ज़्यादा और 7 और 8 के बीच में आ जाएगा, यानी कि 8 से कम होगा। तो साथ जब हमने इस पॉइंट को मूव किया है, ठीक है, जब पॉइंट को मूव करेंगे तो साथ साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 10 की पावर भी लिखनी है, तो 10 की पावर भी साथ आएगी। तो 10 की पावर कैसे आएगी, जिस जगह पे मौजूद हो और जहाँ पे हम लेके आए हैं पॉइंट को, उनके दरमियान में जितनी डिजिटों यहाँ से मूव किया है और यहाँ पे लेके आए हैं, ये दरमियान में कितने आ रहे हैं, 1 2, तो 10 की पावर 2 लिख देना है। अब प्लस और माइनस की बात आएगी, तो अब 10 की पावर प्लस होगी या माइनस, तो इसके लिए भी तरीका है। इसका है कि अगर इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1, अगर ये नंबर लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 253.8 लिखा हुआ था, यानी कि ये 253 1 से ग्रेटर है तो 10 की पावर प्लस लगाएंगे। अगर ये वाली वैल्यू देखें 0 पॉइंट से शुरू हो रही है, तो पॉइंट से पहले 0 है, तो जो 1 से छोटी है, तो इसमें जो 10 की पावर लगेगी माइनस लगेगी। ये भी 0 से शुरू हो रही है, तो इसमें जो लगेगी वो क्या लगेगी, माइनस लगेगी। अब हम जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये पहला पार्ट है। अब इसमें पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा डेसिमल, ठीक है, तो डेसिमल किधर है, लास्ट पे है।
तो इसको हमने लेके किधर आना है, 2 के बाद यहाँ पे लेके आना है। तो अब हम इसको लिखेंगे 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, ये हमने मूव करके इधर लेके आना है। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, आगे 0 0 0 0 0 0, यहाँ से पॉइंट मूव हुआ है। तो पॉइंट मूव करें तो साथ क्या लिखनी है, 10 की पावर। अब कितने डिजिट मूव हुआ है, यहाँ से शुरू किया था यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6, वो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब ये प्लस होगी कि माइनस होगी, अब देखें ये 20 लाख है तो 1 से ग्रेटर है तो 10 की पावर 6 होगी। अब इसकी 10 की पावर प्लस और माइनस का एक और भी तरीका है, ठीक है। ये देखें, अगर ऐसे हो, जो डेसिमल है, डेसिमल को आप लेफ़्ट की तरफ मूव करें, डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर डेसिमल को राइट की तरफ मूव करें तो 10 की पावर क्या लगानी है, माइनस लगानी है। अब यहाँ देखें डेसिमल को किधर मूव किया है, ये लेफ़्ट की तरफ आया, इस तरफ, तो 10 की पावर क्या लगानी है, प्लस। दोनों में से एक जो मर्जी याद रख लें, जिस तरह आपको आसान लगे। अच्छा, हमने लिखना इस सूरत में नहीं है, जो पॉइंट के बाद 0 होते हैं ना, वो हम नहीं लगाते। पॉइंट के बाद 0 ख़त्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कैलकुलेटर पे भी अगर लिखे 2.00 तो 2 ही आ जाता है, पॉइंट के बाद 0 की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने आंसर सिर्फ लिखना है 2 लिखना है, ये ख़त्म कर देना है, मल्टीप्लाई ये वाली लिखनी है, 10 की पावर 6 लिखनी है। ये दरमियान वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा यहाँ से ये स्टेप कर देना है। तो पहला पार्ट हो गया। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये पहला पार्ट हो गया। अब हम करते हैं जी दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है जी दूसरा पार्ट जी। अच्छा, दूसरे पार्ट में भी अगर देखें, दूसरे पार्ट में पॉइंट नहीं लगा हुआ डेसिमल, तो डेसिमल किधर है, फिर लास्ट पे है। तो इसको किधर लेके आना है जी, यहाँ पे लेके आना है। फर्स्ट डिजिट के पहले डिजिट के बाद, पहला हिस्सा है ना, उसके बाद लेके आना है। हमें 4 पॉइंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 बन गया ना, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक बनानी थी, 2 हो गया, बस ठीक हो गया ना। तो यहाँ से 4 पॉइंट बनेगा, तो 4 और 5 के दरमियान आ जाएगी। अब इसको लेके आना है हमने इस जगह पे, तो हम लेके आते हैं जी। हम लिखेंगे 4, इस जगह आ जाएगा पॉइंट, आगे 8 9, ये क्या आ गया जी, 0 0 0 0 आ गया। साथ मल्टीप्लाई इसको मूव किया, 10 की पावर लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितने इंच बनते हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 बन गई। 48,000 1 से बड़ा था तो इसकी पावर पॉजिटिव है। यहाँ डेसिमल को हमने लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो पॉजिटिव आएगी। अब हमने इस सूरत में भी नहीं लिखना, क्योंकि पॉइंट के बाद एंड पे क्या आ रहे हैं, 0, तो ये वाले 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हमने ख़त्म कर देना है। तो आपने इस सूरत में बस लिखना है 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। आपने इस सूरत में इसका आंसर सीधा लिख देना है। अच्छा, ये हो गया जी दूसरा पार्ट। अब हम करते हैं जी तीसरा पार्ट। अच्छा, ये तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में पॉइंट डेसिमल पॉइंट आ गया है, ठीक है, डेसिमल। अब ये डेसिमल को किधर लेके जाना है जी, पहले नॉन 0 डिजिट के आगे, ठीक है, नॉन 0 ना हो, 0 ना हो। तो ये 0 0 है, तो 0 के बाद क्या आ रहा है, 4, यहाँ पे हमने लेके आना है, 4 पॉइंट बनेगा। तो हम लिख लेंगे जी, हम लिखेंगे ये पहले 0, इसको हमने इधर मूव करना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये 0 आ गया, फिर ये वाला 0, ये 4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 4.2। अब साथ क्या लिखनी है, 10 की पावर, तो 10 की पावर कितनी आएगी, यहाँ और यहाँ, इन दोनों, इनके बीच में 1 2 3 आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 10 की पावर प्लस होगी कि माइनस। अब ये 1 से स्मॉलर है, 0 से शुरू हो रही है, 0 पॉइंट से, तो क्या होगी, माइनस। दूसरा, अगर यहाँ पे देखें डेसिमल राइट मूव हुआ है, डेसिमल यहाँ से राइट की तरफ मूव हुआ है, तो 10 की पावर क्या लिखनी है, माइनस। तो अब यहाँ पे जो पहले 0 आ रहे हैं, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे देखें ना, अगर ऐसे लिखा हो 0 0 5, तो हम क्या पढ़ते हैं, 5 ही पढ़ते हैं। तो इसलिए ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम 0 के बगैर लिखेंगे। तो इसका आंसर सिर्फ लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 की -3, हम ऐसे लिखेंगे इसका आंसर। अब यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं, तो लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3, तो इधर आए तो -3, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ये पार्ट नंबर 3 हो गया। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 4। जी पार्ट नंबर 4 है।
यहाँ पे भी ये डेसिमल इस जगह पे मौजूद है, तो हमने किधर जाना है, ज़ीरो को छोड़ते जाना है जहाँ पे डिजिट आ रहे 9 तक। ये 9 आ गया तो यहाँ पे हमने पॉइंट लेके आना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ये स्टेप मैं लिखने लगा हूँ, ज़रूरत नहीं है ज़ीरो, ये पॉइंट तो उधर लेके जाना ना इस जगह पे। ठीक है, तो पॉइंट इधर फिर नहीं लिखना, 0 0 0 0 0 0 9 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब साथ क्या किया है, ये डेसिमल इधर मूव किया तो 10 की पावर लिखनी है हमने, तो कितनी लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो ये 0 पॉइंट से 1 से स्मॉलर है, तो साथ क्या रहेगा माइनस, यहाँ दूसरा डेसिमल किधर मूव है, राइट की तरफ। अच्छा, अब हमने इसका आंसर कैसे लिखना है, इसका आंसर लिखना है कि पहले 0 भी नहीं लिखने, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो 9 के बाद पॉइंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मौजूद होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, 9 लिखेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या लिखेंगे, -7, तो इसका आंसर सिर्फ हम लिखेंगे 9, ये पॉइंट जब ज़रूरत पड़े तो लगा लेते हैं, 10 की पावर -7, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 5। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये 10 की पावर आई हुई है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि 10 की पावर तो है लेकिन ये 73 है, ये 1 और 9 के बीच में नहीं आ रहा, 73 है, ये 9 से बड़ा हो गया, तो हमने क्या करना है, इसको क्या बनाना है, 7.3 बनाएंगे तब उसके बीच में आएगा। तो इसका डेसिमल हमने देखना है, इसका डेसिमल किधर लगा है, यहाँ पे लगा है, नहीं मौजूद तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो किधर लेके आना है 7 के बाद, तो हम लिख लेते हैं जी 7.3 आएगा, 7 पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब उसके बीच में आ गया 7 और 8 के बीच में, साथ 10 की पावर लिखेंगे, तो यहाँ से और यहाँ तक कितना डिजिट दरमियान में आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो 73 से 1 से ग्रेटर था तो पावर प्लस आ गई, साथ लिखेंगे 10 की पावर 3। अच्छा, अब क्या करना है, ये 7.3 तो आ गया, ये दोनों आ गए 10 की पावर, तो हम अगर ऐसे हो a की 2 मल्टीप्लाई a की 3, हम क्या लिखते हैं, a की पावर 2 + 3 कर लेते हैं, तो a की पावर 3 + 2 5 आ जाती है। इस तरह ये दोनों 10 की पावर है, बेस सेम है, तो 10 की पावर कर लेते हैं, 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 3, तो लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया जी। इस तरह जी ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हमने करना है जी पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 है जी 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब अगर यहाँ पे भी देखें तो ये 10 की पावर आई हुई है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ये a की फॉर्म में नहीं है, इसकी वैल्यू 1 और 9 के बीच में नहीं है, ये 1 से स्मॉलर है, 0 पॉइंट से शुरू हो रही है, तो 1 और 9 के बीच में कब बनेगी, जब हम 6 पॉइंट करेंगे, तो ये पॉइंट हमने किधर लेके आना है, 6 के बाद लेके आना है, पहले डिजिट के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये पहला 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी बताया था, हम लिखेंगे सीधा 6, यहाँ पे 0.5, तो मल्टीप्लाई, अब यहाँ से यहाँ तक आया, इसके और इसके यहाँ तक पॉइंट आया, तो दरमियान में 1 आ रहा है, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, 1, साथ ये वाली 10 की पावर कितनी है जी, 2। अच्छा, ये वाला देखें, अगर यहाँ पे आया है तो 10 की पावर 1 लिखी है, प्लस होगी कि माइनस, ये 0 पॉइंट से शुरू हो रही है, 1 से स्मॉलर है, तो क्या होगी, माइनस होगी, या दूसरा पॉइंट राइट की तरफ मूव है तो माइनस होगी। अब इसी तरह 6.5, तो 10 की पावर उसी तरह इकट्ठी कर लेनी है जिस तरह इनकी की है, तो -1, ये +2 आ जाएगा, तो 6.5, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 - 1 आ जाएगा, 10 की पावर 1 लिखें या सिर्फ 10 लिख दें, दोनों सेम ही होते हैं। इस तरह जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।